साथी आप सभी को सहाय स्टडी 2871 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से आए हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास साथियों। तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? फैमिली गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है, गोल्जी काय कहलाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है प्रोटीन का स्त्रवण का पैकेजिंग करना। जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1948 में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है वह पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना होता है लाइसोसोम का काम। आत्महत्या की थैली कहता है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका एटम बम कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। हम जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम एवं S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम कहलाता है। हम जानेंगे लवक के बारे में। लवक पाया जाता है पादप में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन? वर्णिक लवक, ल्यूकोप्लास्ट वर्णिक लवक, क्रोमोलास्ट हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट वर्णिल लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों में आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। वर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट करता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्यों होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। पपीता में पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरिकाइजिनिथिन के कारण होता है। सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन वर्णक होता है। तो अब हम जानेंगे केंद्रक राजधानी एवं तारकाई के बारे में। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका का प्रबंधक कार्य करता है केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक कहलाता है। केंद्रक का मुख्य भाग होता है माइटिन होता है। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन हिस्टोन व डीएनए के बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना कहलाता है रसधानी कहलाता है। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में पाया जाता है। तारकाई की खोज किसने की थी? बोबेरी ने किया था। तारकाई पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के बारे में हम जानेंगे साथियों। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फॉर्मर व मुरे ने किया था। अब हम जानेंगे जैव विकास के बारे में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? हर्गो डी फ्रीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किया था? डार्विन ने किया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। अब हम जानेंगे आनुवंशिक के बारे में। आनुवंशिक का पिता या जनक कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिक की संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का पौधा किया था। ये देख सकते हैं साथियों, ये टेक्नीशियन में पूछा गया था, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा जाता है? विलियम बेटसन को कहा जाता है। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? विलियम बेटसन ने 1905 में प्रयोग किया था। आनुवंशिक उत्परिवर्तित होता है? क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या? आनुवंशिकता की मूल इकाई है जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? विल्हेल्म जोहान्सेन ने 1909 में किया था। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं। एक जीन एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बीडल एवं टैटम ने किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी? प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था। जानेंगे गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में। तो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? ट्राउस्ट-बर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था? बाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य तथा जंतु में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ी होते हैं। यह भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2026 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा कहलाता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई तथा XX होते हैं। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है। महिलाओं में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y प्राप्त करता है। हम जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में किया था खोज। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक यूटाइड से होता है। 2 न्यूक्लिक अम्ल होता है RNA और DNA होता है। RNA का पूर्ण रूप होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA है डेक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में दिया था। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने किया था। DNA होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। DNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो आज का हम इतने ही तक रहने देते हैं साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स साथियों। जय हिंद जय भारत।